Hello friends, welcome to our course of the retail management and today we will discuss about a essential skill for a cash officer. कि कैश ऑफिसर के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है. सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स बिगिन स्टार्ट द लेक्चर. तो एसेंशियल स्किल फॉर अ कैश ऑफिसर के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर है स्किल्स. तो आज हम उसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं. तो मास्टर द कोर कंप्लियंसेस रिक्वायर फॉर एक्सेलेंट इन कैश हैंडलिंग. क्या होना चाहिए? जो पर्सन है, जो बंदा है, वो एक्सेलेंट होना चाहिए कैश हैंडलिंग में एंड कस्टमर सर्विस रोल विथ इन रिटेल इन्वायरमेंट. और कस्टमर के साथ उनके जो कस्टमर के जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके जो सर्विस देना है, उनको जो भी कोई प्रॉब्लम है, उनको भी हैंडल करने में क्या होना चाहिए? एकदम वेल ट्रेंड होना चाहिए स्टाफ. तो वही ऑफिसर बन सकते हैं या तो उसके अंदर ही ऑफिसर की स्किल्स होनी चाहिए. अब बात करते हैं कैश हैंडलिंग स्किल. कैश हैंडलिंग स्किल में क्या है? सबसे पहले काउंटिंग कैश. वो बंदा है जो भी कैश ऑफिसर्स है, तो उसमें क्या उसके में एबिलिटी होनी चाहिए काउंटिंग कैश. कैश को काउंट करने की स्पीड होनी चाहिए जिसमें कैश काउंट क्विकली एंड एक्यूरेटली टू इंकरेज प्रिसाइज ट्रांजेक्शन. क्या काउंट का वो एकदम स्पीड में क्विकली कैश काउंट करना चाहिए और एक्यूरेटली, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ, और इंश्योर के ट्रांजेक्शन उसका क्या हो, एकदम एक्यूरेट हो. फिर दूसरा, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए डिटेक्टिंग फेक नोट की, ठीक है. वो फेक नोट को भी क्या हो, इजीली डिटेक्ट कर पावे. तो आइडेंटिफाई काउंटरफेट करेंसी टू प्रोटेक्ट कंपनीज एसेट्स. तो फेक नोट को क्या है, उसको फेक नोट को आइडेंटिफाई करने की एक एबिलिटी होनी चाहिए. फिर थर्ड नंबर में क्या है? हैंडलिंग चेंज. उसको क्या है, जैसे कि वो ऑफिसर को मैनेज कॉइन्स, नोट एंड हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन इफिशियंटली. ये तीनों चीज़ भी उसके अंदर होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फोर्थ नंबर है एंड ऑफ डे सेटलमेंट. अब जो लास्ट में जब क्लोजिंग होता है, डीएन लगता होता है, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? कंप्लीट एक्यूरेट कैश रिकंसलाइजेशन एट क्लोज ऑफ बिजनेस. जब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं पूरे दिन का, तो उसके अंदर पूरा स्टेटमेंट को पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा भी जो बिलिंग है, जो भी अमाउंट हमको मिली है फ्रॉम द कस्टमर, वो क्या होने चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए विदाउट एनी शॉर्ट या एक्सेस के, ठीक है. अब कस्टमर सर्विस एंड बिलिंग एक्सेलेंट, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर सर्विस स्किल्स. तो एज अ ऑफिसर आपके अंदर पोलाइट कम्युनिकेशंस विथ ऑल कस्टमर. आपको पोलाइट कम्युनिकेशंस विथ ऑल कस्टमर का मतलब क्या है? आपके अंदर एक पोलाइट टोन होना चाहिए हर कस्टमर से बात करने में. दूसरा, हैंडलिंग कस्टमर डाउट प्रोफेशनली. आपको क्या करना है? जो कस्टमर के जो भी डाउट होते हैं उसको प्रोफेशनली उसको क्या करना है? टैकल करना है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. दूसरा, मैनेजिंग लॉन्ग पिक इफेक्टिवली. जो रश टाइम होता है, जो भी स्टोर में रश टाइम होता है, बेसिकली इवनिंग के टाइम पे क्या होती है, कस्टमर की जो फुटफॉल होता है काफ़ी ज़्यादा होता है. उस रशिंग टाइम में कस्टमर को मैनेज करना, कस्टमर के प्रॉब्लम को मैनेज करना, पूरे कैश डिपार्टमेंट को मैनेज करना, पूरे ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला और काफ़ी टैकल काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है. तो उस टाइम पे कैसे आप सब मैनेज करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है. और गिविंग करेक्ट बिल एंड बैलेंस. इवन हर एक कस्टमर के सही बिल लगने चाहिए. किसी का कोई डबल स्कैन नहीं होना चाहिए, किसी का शॉर्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए, कोई कस्टमर को ज़्यादा क्वांटिटी या तो शॉर्ट क्वांटिटी नहीं हो जाना. ये सारी जिम्मेदारी किसकी रहती है? एज अ कैश ऑफिसर की. फिर बिलिंग एंड पोस्ट सिस्टम नॉलेज. ऑफिसर को बिलिंग का और पोस्ट सिस्टम का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि ऑपरेटिंग पोस्ट बिलिंग मशीन, उसको जो भी पोस्ट बिलिंग है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, जो भी मशीन यूज़ हो रही है, जैसे कि जीपीआरएस हो गई, जीपीआरएस हो गई है, फिर जो भी जीपीआरएस है, जो पोस्ट बिलिंग है, जो बिलिंग सिस्टम होता है, उस आपका वो हर एक चीज़ का ऑफिसर को नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ भी इश्यू होता है, कस्टमर का इश्यू होता है, या तो कोई भी कैश के रिगार्डिंग एसेट्स है, उसमें कोई भी इश्यू है या तो फॉल्ट होता है, तो कस्टमर तो एज अ ऑफिसर आपको सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए. फिर स्कैनिंग आइटम एक्यूरेटली. हर एक कैशियर जो स्कैन कर रहा है प्रोडक्ट को, जो बिलिंग को स्कैन कर रहा है, उनके ऊपर नज़र रखना है कि उनको ट्रेन करना है, उनका ब्रीफिंग लेना है कि वो लोग विदाउट एनी स्कैन के कोई भी प्रोडक्ट जाने ना दे और एक्यूरेटली वो स्कैन करें. अप्लाइंग डिस्काउंट कूपन्स एंड लॉयल्टी पॉइंट्स. अगर कोई कूपन सेट, कोई डिस्काउंट है, तो वो कैसे अप्लाई करे वो भी उनको दिखाना है. कोई इलीगली कोई कूपन कोड यूज़ तो नहीं करा, ये भी देखना है. फिर सॉल्विंग पोस्ट एरर क्विकली. जो भी बिलिंग सिस्टम में कोई भी क्वेरी आ जाती है, चाहे वो सिस्टमेटिकली हो या कोई केबल में इश्यू हो गया या कोई टेक्निकल इश्यू हो, तो उसको भी सॉल्व करने की एबिलिटी किसे? ऑफिसर में होनी चाहिए. इसके लिए स्पेशली ऑफिसर को क्या ट्रेन होना चाहिए, जिसके लिए क्या हर एक स्टोर में एक जो सॉफ्टवेयर मतलब कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, जिसके जो भी एम्प्लॉय है,
वो थोड़ी सी ट्रेनिंग बेसिक सा जो भी नॉलेज है वो हर एक ऑफिसर को देना चाहिए। इसी एक रिकमेंडेशन है कि जिससे क्या उनको कोई भी पीक आवर में कुछ भी इश्यू होता है एज अ कैश डिपार्टमेंट में तो अच्छे से सॉल्व कर सके। फिर क्यूरिकल ऑपरेशनल स्किल, उनके अंदर इतनी स्किल्स तो होनी चाहिए। बिल्कुल अटेंशन टू डिटेल, क्या होना चाहिए? अटेंशन टू डिटेल, जिसमें अवॉइड रॉन्ग एंट्रीज, जो भी रॉन्ग एंट्रीज हो जाती है, डबल स्कैनिंग हो गया, फिर विदाउट स्कैनिंग प्रोडक्ट, तो ये सबको क्या डिटेल होना चाहिए। चेकिंग नोट एंड कॉइन्स प्रॉपरली, पूरा उनके जो भी ट्रांजेक्शन करने लेके जो मतलब कि जो कॉइन्स है, नोट्स है, वो उनका चेक करना कि प्रॉपरली अपने पास इतना है कि नहीं, कस्टमर को देने के लिए कॉइन्स है कि नहीं। ये सबका मैनेज कौन करेगा? ऑफिसर करेगा। अगर ऑफिसर के नहीं बनता तो मेरे मैनेजर से बात करिए, ठीक है। फिर करेक्ट आइटम स्कैनिंग, कोई भी प्रोडक्ट है वो करेक्ट आइटम होनी चाहिए, कोई भी डबल स्कैन नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग आइटम स्कैन नहीं हो जाने चाहिए। फिर वेरीफाई बिल टोटल्स, फिर इवन जो बिल के टोटल है वो भी वेरीफाई करने चाहिए। ये सारी चीज़ें देखो, कैश ऑफिसर तो हर एक काउंटर पे जाके नहीं कर सकता, बट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीज़ें किसको बताए? अपने कैशियर को, और जो पैकिंग करता है उनके पैकर को, ठीक है। तो पैकर और कैशियर को ये सारी बातें बोलनी जरूरी है कि आपको कोई भी कस्टमर का डबल स्कैन नहीं होना चाहिए, इनके कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रकार का इनके साथ इश्यू नहीं होना चाहिए। तो ये सब बोलना किस काम है? ऑफिसर का। किसको? कैशियर को। फिर दूसरा नंबर है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जिसमें हैंडलिंग बिलिंग इश्यू, अगर कोई कस्टमर का कोई बिलिंग इश्यू हो गया है, ठीक है, तो उसको हैंडल करना है। इवन मैनेजिंग पेमेंट फेलियर, जैसे कि किसी कस्टमर का यूपीआई है, कार्ड है, या तो ईएमआई ऑप्शन होता है तो ठीक है, मोस्टली तो यूपीआई या कार्ड है, तो ये कोई भी चीज़ का इश्यू होता है तो एज अ ऑफिसर आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर का पेमेंट है ना उसके अकाउंट में से कट जाता है, बट हमको क्या है, एज अ स्टोर में हमको रिसीव नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या है, बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है। तो जो इश्यू क्रिएट हुआ है उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, या उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, ये स्किल ऑफिसर्स के अंदर होनी चाहिए। हाँ, अगर ऑफिसर से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तब डेफिनेटली आपके सीनियर ऑफिसर से या आपके मैनेजर से आप कांटेक्ट करके उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम हो गया है, तो वो आके हैंडल करेंगे, ठीक है। फिर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट कामली, आपको जो भी कस्टमर का प्रॉब्लम हो रहा है, कस्टमर का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या तो कस्टमर को कोई भी इश्यू हो रहा है, तो आपको पीसफुली पोलाइट टोन में कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि आपको कोई जोर जबरदस्ती करनी है, यहाँ के ना ही आपको कोई ऊंधे सीधी लैंग्वेज में बात करनी है, ठीक है। थर्ड नंबर है टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट आना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहला कि जो अंडर जो भी काम कर रहा है, चाहे वो जूनियर ऑफिसर हो, या तो कैशियर हो या पेकर हो, उन सबका शिफ्ट रोटेशन हो गया। हर एक आपको इंश्योर करना है कि हर एक काउंटर चालू रहे, कोई भी काउंटर बंद ना हो, हर एक काउंटर में कोई भी टेक्निकल एरर ना हो। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एज अ ऑफिसर की है, ठीक है। तो फास्ट बिलिंग प्रोसेस हो, इसके लिए हर एक काउंटर चालू होने चाहिए। रेड्यूसिंग पिक टाइम, जो भी लंबी कतार लगी है काउंटर पे, जिसे वो काउंटर जो भी लंबी लाइन लगी है उसको कैसे कम किया जाए। अगर लंबी कतार लग रही है कस्टमर की तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स ओपन किए जाए। फिर मैनेजिंग ब्रेक्स विदाउट अफेक्टिंग काउंटर्स, अगर किसी का शिफ्ट टाइम एडजस्ट करना हो गया, किसी को लंच में जाना हो, तो लंच में किसी को छुड़ा तो रहे हो तो काउंटर वो बंद नहीं होना चाहिए, इसका भी क्या इंश्योर करने की जवाबदारी किसकी? ऑफिसर की है। तो ऑफिसर को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब फाइनेंशियल एंड इंटरपर्सनल कंपनी कॉम्पिटेंसीज ओके, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया। तो बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज, तो ऑफिसर के पास क्या होना चाहिए? एक बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कैश टैली प्रोसीड्यूसर्स, कैश को टैली करने का प्रोसीड्यूसर्स होना चाहिए। इवन कैश ड्रॉप एट अ सेफ, मतलब कि जो कैश है उसको सेफ रूम में कैसे ले जाना है उसका एक नॉलेज होना चाहिए। कैश वेरिएंस रिपोर्टिंग, कैश की जो अलग अलग वे है, जैसे कि डेली सेल्स रिपोर्ट भी हो गई है, शॉर्ट एक्सेस रिपोर्ट हो गई है, फिर जो कैशियर की रिपोर्ट है उसको हर एक रिपोर्ट निकालते आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कौन सी एंट्री डेबिट हुई है, कौन सी एंट्री क्रेडिट हुई है। एक छोटा सा अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। फिर कम्युनिकेशन स्किल, एज ए ऑफिसर को जैसे कि उसको तो कस्टमर के साथ ही डील करनी होती है, तो उसके पास क्या कम्युनिकेशन स्किल होनी जरूरी है। जैसे क्लियर टॉकिंग विथ कस्टमर, कस्टमर के साथ अच्छे से क्लियरली पोलाइट टोन में बात करनी है। फिर पोलाइट बिहेवियर एट ऑल टाइम, अच्छा हर एक कस्टमर के साथ हर एक टाइम पर उसका पोलाइट टोन होना चाहिए। फिर इन्फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट ऑफर्स, कस्टमर जो भी स्टोर में ऑफर्स लगते हैं उसको क्या करना है? कस्टमर को इन्फॉर्म भी करवाना है, ठीक है। फिर हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, तो मेंटेनिंग ट्रस्ट फॉर कंपनी, कंपनी के लिए ट्रस्ट मेंटेन रखना है। नो मिस यूज़ ऑफ कैश, जो भी अपने पास कैश है उसका कोई मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। फिर फॉलोइंग कंपनीज पॉलिसीज, कंपनी के जो भी पॉलिसीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से ही काम करना है, ठीक है। ये तो हर एक ऑफिसर को काम करना है। फिर फ्रेमवर्क टीम वर्क, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट विथ फ्लोर ऑफ स्टाफ,
जो भी उनके फ्लोर स्टाफ है, जैसे कि जूनियर स्टाफ हो गए, सीनियर स्टाफ हो गए, उनके कैशियर है, पेकर है, तो उनके साथ क्या है, हर एक को कोऑर्डिनेट करना है स्टाफ पे, और हर एक को क्या करना है, कोऑर्डिनेट के साथ काम करना है। फिर सपोर्टिंग अदर कैशियर, उनके जो भी अदर कैशियर है उनको सपोर्ट करना है। फिर हेल्पिंग ड्यूरिंग पीक आवर, जो भी पीक आवर होता है, रशिंग टाइम होता है स्टोर में, उसमें क्या एक दूसरे को हेल्प करना है, जिससे क्या हो, एक दूसरे का काम आसान बने। ठीक है, इधर एक रूल्स लागू होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, और ये इंटीग्रिटी होनेस्टी का टाइम पे क्या होता है, लॉयल्टी का और रूल्स लागू होता है, जो हमने सेकंड लेक्चर में बोला था। वाई द कैश ऑफिसर रोल इज ए इम्पोर्टेंट, कोई भी स्टोर के लिए कैश ऑफिसर का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले दे कंट्रोल, दे कंट्रोल मनी। ठीक है, वो स्टोर का जो भी मनी मनी होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कैश ऑफिसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सिक्योरली। ठीक है, दूसरा है प्रिवेंट लॉस, लॉस को जैसे कि विजिलेंट कैश हैंडलिंग, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड फाइनेंशियल डिस्क्रिपनेसीज। ठीक है, जो भी लॉसेस होते हैं, चाहे वो पैसों का लॉसेस हो, शॉर्ट एक्सेस हो, या तो डबल स्कैनिंग है, तो उसमें कहीं ना कहीं कैश ऑफिसर का रोल भी होता है। ठीक है, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कीप बिलिंग स्मूथली, हर एक काउंटर पे बिलिंग स्मूथली हो, इफिशिएंटली हो और फास्ट हो, ये भी इंश्योर कौन करेगा, कैश ऑफिसर करेगा। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, देखो कस्टमर को लंबी कतार में ना खड़े रहना पड़े, इसलिए आपको एक्सपीरियंस क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कैश काउंटर खोलने पड़े, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कम होगी और कस्टमर का क्विक चेकआउट होगा। अल्टीमेटली कस्टमर का क्विक चेकआउट होगा तो क्या होगा, उनका जो कस्टमर का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल गुड रहेगा। ठीक है, फिर सपोर्ट स्टोर ऑपरेशन, कैश ऑफिसर आर एसेंशियल टू ओवरऑल स्टोर फंक्शंस, फंक्शनैलिटी एंड सक्सेस। जो स्टोर का जो सक्सेस होता है, जो स्टोर को इजीली स्मूथली जो फंक्शनैलिटी है, उसमें कैश ऑफिसर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करता है, उसके बाद वो जब चेकआउट करता है, तो चेकआउट का जो अंतिम जो स्टेज होता है, लास्ट स्टेज, वो कैश डिपार्टमेंट होता है, कैश का होता है, क्योंकि बिलिंग काउंटर होता है, कस्टमर बिलिंग करने के बाद ही एग्जिस्ट करता है। तो जो बिलिंग काउंटर है वो स्मूथली चले, इसके लिए ऑफिसर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अब ऑफिसर का करियर ग्रोथ के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर वो पहले तो कैशियर होता है, कैशियर से वो कैश ऑफिसर बनता है, जूनियर कैश ऑफिसर। ठीक है, फिर जूनियर कैश ऑफिसर के बाद क्या बनता है, वो सीनियर कैश ऑफिसर बनता है। सीनियर कैश ऑफिसर के बाद क्या बनता है, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जिसको डीएम भी बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर। कोई एक डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि कैश डिपार्टमेंट, तो कैश डिपार्टमेंट का ऑफिसर मैनेजर बन सकता है। फिर उसके बाद बनता है असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। असिस्टेंट स्टोर मैनेजर में क्या होता है, सपोर्टिंग ओवरऑल स्टोर मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, पूरे स्टोर का क्या होता है, ओवरऑल स्टोर का ऑर्गेनाइज मैनेज भी करता है और सुपरविजन भी करता है। फिर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के बाद क्या बनता है, स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर में क्या होता है, पूरे स्टोर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर क्या आ जाती है, स्टोर मैनेजर पे। और फॉर स्टोर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड टीम लीडरशिप, फिर वो क्या हो जाता है, टीम लीडर की तरह काम करता है, पूरे स्टोर को ग्रोथ, पूरे स्टोर का अच्छे से मेंटेन करने के, अच्छे से चलाने के लिए क्या होता है, स्टोर मैनेजर होता है। तो इतनी होती है कैश ऑफिसर से सफ़र के लेकर स्टोर मैनेजर तक का सफ़र होता है, क्योंकि इसमें स्टोर, जैसे कि हमने स्टार्ट किया कैश एज अ कैश ऑफिसर से, तो कैश ऑफिसर का प्लेयर देख लिया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एज ए इन अ स्टोर में। तो अब आगे देखते हैं। तो योर पाथ टू सक्सेस, ये एक स्टेप लाइन है कि योर पाथ टू सक्सेस। ठीक है, तो मास्टरिंग दिस एसेंशियल स्किल विल पोजिशन यू फॉर रिवॉर्डिंग अ करियर इन रिटेल मैनेजमेंट विथ क्लियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आपके अंदर ये स्किल रही तो आपका क्या होगा, स्टोर में ग्रोथ होगा, और आपका क्या होगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी का एडवांसमेंट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, जिससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, आपका करियर ग्रोथ होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। इतनी सारी स्किल्स रिक्वायरमेंट है फॉर एज अ कैश ऑफिसर की। और कैश ऑफिसर को क्या है, टीम वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैश ऑफिसर में। आपको हर एक को कोऑर्डिनेट करके चलना है, आपको पोस्ट सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छे से पीक आवर में कैसे कस्टमर को, स्टाफ को कैसे मेंटेन करना है, उनकी शिफ्ट को, उनकी ट्रेनिंग को, उनकी ड्यूटीज़ को, सबको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये स्किल आपके में होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए गुड बाय, जय हिंद।